मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रमेड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। तत्व जिज्ञासु सज्जनों, प्रेमपुरी आश्रम के संदर्भ में दैया गीता चिंतन माला कार्यक्रम के अंतर्गत दूसरे दिन के प्रवचन श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगः नामक 13वें अध्याय के 4th श्लोक का विचार हम लोग अंत में कर रहे थे। कल हम लोगों ने 3 श्लोक का विचार किया और ये बात भी ध्यान में रहे कि जब भगवान ने कहा कि 12वें अध्याय में कहा कि तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि, भगवान ने अपने भक्त के लिए बताया कि मैं उसको मृत्यु रूपी संसार सागर से उसका समुद्धरता हो जाता हूँ, उसका उद्धार कर देता हूँ।
तो ये जो उद्धरण है वो आत्मज्ञान के बिना हो नहीं सकता। और जिस प्रकार के आत्मज्ञान से मृत्यु रूप संसार से निवृत्ति होती है, वो तत्वज्ञान भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में बता रहे हैं। और वो तत्वज्ञान है अद्वितीय परमात्मा के साथ जीव का भेद, जो इस अध्याय का विषय है। भेद भ्रम हेतुक जो संसार है, संसार की निवृत्ति, संसार का जो हेतु भेद भ्रम, निवृत्त होने पर ही संसार की भी निवृत्ति हो सकती है। अतः भगवान अर्जुन को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विभाग करके पारमार्थिक तत्व का बोध इस अध्याय में कर रहे हैं। प्रथम श्लोक में भगवान ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का स्वरूप बताया। किसको क्षेत्र कहते हैं, किसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। भगवान ने कहा कि ये जो प्रत्यक्ष दृष्ट जो शरीर है, इदम से जिसको कहा, वो शरीर भगवान ने कहा कि क्षेत्र है। और इस शरीर के अंदर अहंता, ममता और शरीर में सत्य बुद्धि करने वाला जो है वो क्षेत्रज्ञ है। ऐसे महापुरुष के हवाले से बताया भगवान ने। और क्षेत्रज्ञ को देह इंद्रिय आदि से विलक्षण और स्वप्रकाश बता करके उसका जो पारमार्थिक जो तत्व है, असंसारी परमात्मा के साथ जो ऐक्य है, तो भगवान ने द्वितीय श्लोक में बताया। तो इस तरह से इस अध्याय का जो प्रतिपाद्य जो तत्व है जीव ब्रह्मात्म ऐक्य, वो प्रथम 2 श्लोक में सूत्र रूप से कहा। अब अर्जुन की जिज्ञासा को भांप करके भगवान ने तृतीय श्लोक से कहा कि वो जो क्षेत्र है उसका है अर्जुन, मैं तुमको संक्षेप से वर्णन करूंगा। और यच्च, उस क्षेत्र का जो जड़ दृश्य परिच्छिन्न आदि जो स्वभाव है, उसका भी अर्जुन मैं तुमको संक्षेप से वर्णन करूंगा। यादृच्च, जिस इच्छादि धर्म वाला है क्षेत्र, उसको मैं तुमको संक्षेप से बताऊंगा। यद विकारी, जो इंद्रियादि विकार से युक्त ये जो क्षेत्र है उसको भी मैं तुमको बताऊंगा। यतश्च, जिस कारण से उत्पन्न होता है ये भी बताऊंगा। और सच यह यद प्रभावश्च, सच से यह जो क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्र का भी जो स्वरूप, उसके धर्म और उस जिस विकार से युक्त है वो, और जिस कारण से उत्पन्न होता है वो सारी बातें तुमको बताऊंगा। और सच यह यद प्रभावश्च, क्षेत्रज्ञ का जो स्वरूप और क्षेत्रज्ञ का जो प्रभाव है, तत् समासेन में शृणु, हे अर्जुन मैं तुमको समास से यानी संक्षेप से कहूंगा। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भगवान विस्तार से यानी प्रथम 2 श्लोक में जो सूत्र रूप से बताया, उसका कुछ विशेष रूप भगवान आगे बताएंगे। ये भगवान ने यहाँ पर अर्जुन को अपनी ओर उन्मुख करके बताया कि मैं शृणु यानी तुम मुझसे सुन, मैं तुमको बताने जा रहा हूँ। अब भगवान ने जब यहाँ पर कहा कि समासेन शृणु,
यानी संक्षेप से तुम सुन। तो प्रश्न उठता है कि विस्तार से फिर कहाँ कहा गया है कि जिसका यहाँ पर संक्षेप बता रहे। तो भगवान श्रोता की बुद्धि में प्ररोचन लाने के लिए आत्मज्ञान की स्तुति करते हुए विस्तार से इस तत्व ज्ञान का वर्णन कहाँ पर है वो बात चतुर्थ श्लोक में भगवान ने कही है, जिसका विचार हम लोग आज से कर रहे हैं। चतुर्थ श्लोक का ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, इस तत्व ज्ञान का जो मैं तुमको बताने जा रहा हूँ, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो पारमार्थिक स्वरूप को ऋषि भी बहुधा गीतम, ऋषियों ने इस तत्व ज्ञान का बहुत प्रकार से उसका निरूपण किया। वशिष्ठादि ऋषियों ने योग शास्त्र में धारणा ध्यान आदि का विषय बना करके उसका बहुत रूप से उसका निरूपण किया गया है। तो इससे ये जो तत्व ज्ञान है, या ये कहे कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो पारमार्थिक स्वरूप है वो योग शास्त्र प्रतिपाद्य भी है। और भगवान ने और कहा कि छंदोभिर विविधे पृथक, विविधे छंदोभिः पृथक, ऊपर से लगा लीजिए गीतम, विविधे छंदोभिः पृथक गीतम। ये जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो वास्तविक स्वरूप है, भगवान कहते हैं कि विविध छंदों ने भी इसका गान किया है, निरूपण किया है। छंदों के द्वारा भी इसका निरूपण हुआ है। छंद से विप्राहियां ऋग आदि मंत्र यानी ऋक यजु साम एवं जो अथर्व इत्यादि जो मंत्र है उसके द्वारा इसका विशेष रूप से निरूपण हुआ है। छंद शब्द से वेद ही ले लीजिए, तो अर्थ होगा वेद ही निरूपितम, यानी वेद के द्वारा इसका बहुत रूप, बहुत कई प्रकार से पृथक यानी विवेक अलग अलग करके निरूपण किया गया है। तो आप लोग ये ध्यान दीजिए कि वेद दो प्रकार के हैं, मंत्र रूप एवं ब्राह्मण रूप। जब भगवान ने कहा कि छंदो भी पृथक गीतम, वेद के द्वारा यानी मंत्र के द्वारा एवं ब्राह्मण भाग के द्वारा, मंत्र भाग एवं ब्राह्मण भाग के द्वारा ये जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ है उसको अलग करके, पृथक यानी अलग करके उपनिषदों में इसको गीतम यानी निरूपितम। उपनिषदों में आप अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ को पृथक यानी भिन्न भिन्न रूप से बताया। क्षेत्र को जड़ बताया, क्षेत्रज्ञ को चैतन्य बताया, ये कई प्रकार से गीतम। अब ये जो छंदों भी, ये जो तृतीयांत बहुवचन शब्द का जो प्रयोग है उसका एक विशेषण है विविधेहि, ये छंद का विशेषण है। तो छंद का वैविध्य क्या है?
छंद का वैविध्य यही है कि छंद यानी जो वेद है उसके जो है विषय है, जैसे नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म इत्यादि विषयों के माध्यम से छंदों ने इसका विविध रूप से वर्णन किया है, पृथक रूप से वर्णन किया है। और ये नित्य नैमित्तिक काम्य और कर्म, काम्य कर्म, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, ये वेद के पूर्व कांड का विषय है। और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विविध रूप से वर्णन है, वो वेद के ज्ञान कांड का विषय है। और यदि जब भगवान ने कहा कि छंदों के द्वारा इसका विविध रूप से, विविध छंदों के द्वारा इसका पृथक रूप से जो वर्णन है, तो इसका तो इतना विस्तार है कि जिसका वर्णन करना कठिन है। वेद के दो अर्थ हमारे यहाँ आचार्यों ने बताए हैं, एक धर्म एवं ब्रह्म। वेद के पूर्व कांड में यानी कर्म कांड में धर्म का वर्णन है, जिसका वर्णन महर्षि जैमिनी ने धर्म सूत्र के माध्यम से उसका वर्णन किया, निर्णय किया है बल्कि कहिए। और वेद का जो ज्ञान कांड उपनिषद, उसमें ब्रह्म तत्व का वर्णन है, यानी ज्ञान कांड का प्रतिपाद्य है ब्रह्म, जिसका निर्णय जो है महर्षि बादरायण जी ने ब्रह्म सूत्र में किया है। और जैमिनी जी द्वारा जो प्रतिपाद्य सिद्धांत है, उसका वर्णन इतना विस्तार है कि जिसमें कहीं एक शाखा है, भाट मत, प्राभाकर मत इत्यादि अनेक मत से उसका विस्तार से वर्णन है ही है। और ज्ञान कांड का वर्णन उपनिषद वाक्यों का जो निर्णय है ब्रह्मसूत्र में किया गया है व्यास जी ने, वो जो है सूत्र रूप से जिसका वर्णन है, उसका भाष्यकार आदि आचार्यों ने उसका इतना सूक्ष्म वर्णन है कि उसको इस एक मनुष्य जीवन में उसका अध्ययन करना भी कठिन है। इतना वर्णन है, इतना विस्तार है इस चीज का। इसलिए भगवान ने ठीक ही कहा, छंदो विविधे छंदो विहि पृथक गीतम। विविध छंदों के द्वारा, ऋगादि मंत्रों के द्वारा, यानी मंत्र और ब्राह्मण के द्वारा इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विवेक से वर्णन किया गया है। इससे ये जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो स्वरूप है वो कर्म कांड के द्वारा भी प्रतिपाद्य है, ये बात इससे स्पष्ट हो जाती है। यानी भगवान जिस तत्व को बताना चाहते अर्जुन को, उस तत्व के लिए भगवान ने अर्जुन के लिए कहा कि हे अर्जुन, ये योग शास्त्र के द्वारा भी प्रतिपाद्य है और विविध छंदो भी
इस सूक्त से भगवान ये कहना चाहते हैं कि ये कर्म कांड के द्वारा भी प्रतिपाद्य है। और श्लोक के उत्तरार्ध में देखिए, ब्रह्मसूत्र पदेश्चैव, ये जो कहा, उससे भगवान वेदांत तत्वज्ञान, वेदांत के द्वारा भी प्रतिपाद्य है बताना चाहते। भगवान ने कहा ब्रह्मसूत्र पदेश्चैव, ऊपर से लगा लीजिए गीतम। ब्रह्मसूत्र के जो पद है उसके द्वारा भी इसका बहुत वर्णन हुआ है। कहते हैं ब्रह्मसूत्र, अभी जैसे मैंने कहा कि वेद का जो ज्ञान कांड, अभी विविधे छंदो भी जो कहा, उससे आप वेद का कर्म कांड ले लीजिए, यानी कि कर्म कांड के द्वारा प्रतिपाद्य है। ब्रह्मसूत्र पद है, इससे वेदांत उपनिषद के द्वारा भी ये प्रतिपाद्य है। ब्रह्मसूत्र का अर्थ है ब्रह्मसूत्रते सुच्यते, किंचित व्यवधानेन प्रतिपाद्यते ये भी इति ब्रह्मसूत्राणि। ब्रह्म का सूत्रण यानी सूचित, सूचन किया जाता है, प्रतिपादन किया जाता है, जिसके द्वारा उसको कहते हैं ब्रह्मसूत्र। तो यहाँ ब्रह्मसूत्र से अभिप्राय केवल अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इत्यादि ही नहीं लेना है, किंतु आचार्यों के कथनानुसार उपनिषद वाक्य को भी ग्रहण करना है। ब्रह्मसूत्र की व्युत्पत्ति जब करेंगे कि ब्रह्मसूत्र्यते सुच्यते ये भी, तब जो है ब्रह्मसूत्र का अर्थ होगा उपनिषद वाक्य। यतो इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति विसंविशन्ति इत्यादि जो उपनिषद के वाक्य है। तटस्थ लक्षण परक जो उपनिषद वाक्य है, वो जो है यहाँ पर ग्रहण किए जाएंगे। ये ब्रह्मसूत्र पद का अर्थ इस समय हम पहले लेंगे उपनिषद वाक्य, और ब्रह्मसूत्र पद ही कहा है तो ले लीजिए कि तया पद्यते ब्रह्म साक्षात प्रतिपाद्यते ये भी इति पदानि। पद की व्युत्पत्ति ले लीजिए पद्यते, पद्यते ब्रह्म साक्षात प्रतिपाद्यते ये भी इति पदानि, पद ही तृतीय है। पद्यते ब्रह्म साक्षात प्रतिपाद्यते ये भी इति पदानि। ब्रह्मसूत्र पद है, ब्रह्मसूत्र यानी उपनिषद वाक्य, वो जो है कई एक है, कई उपनिषद के द्वारा इसका प्रतिपादन होता है। ब्रह्म का साक्षात प्रतिपादन जो उपनिषद वाक्य के द्वारा ही होता है। तो पद से लेना है स्वरूप लक्षण परक जो वाक्य, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि जो है वो लिए जाएंगे। ब्रह्मसूत्र पद सूत्र से यतो वा इमानि भूतानि जायन्ति, ये जो है तटस्थ लक्षण परक उपनिषद वाक्य ग्रहण करेंगे। और पद से पद्यते ब्रह्म साक्षात प्रतिपाद्यते इस व्युत्पत्ति के अनुसार सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि जो है स्वरूप लक्षण परक वाक्य ले लेंगे। तो इस तरह से
तटस्थ लक्षण परक वाक्य एवं स्वरूप लक्षण परक वाक्यों के द्वारा इसका विस्तार से वर्णन हुआ है। और आगे हेतु मत भी लगा लीजिए, यानी बना लीजिए ब्रह्म सूत्र ही हेतु मत भी पद ही हेतु मत भी है, ऐसा वाक्य बना लीजिए। ब्रह्म सूत्र ही हेतु मत भी बहुधा गीतम पदैश्च हेतु मत भी बहुधा गीतम। यानी सदैव सौम्य दमग्रे आसीद एकमेव अद्वितीयम, यहाँ से उपक्रम करके तद एक आहु असदैव इदमग्रे आसीद एकमेव अद्वितीयम तस्माद् असतः सज्जायत इत्यादि जो नास्तिक मत का उपन्यास करके उपनिषद में कुतस्तु खलु सौम्य एवं स्यात् इति ह उवाच कथम असतः सज्जायत इत्यादि जो युक्ति है उपनिषद में ब्रह्म का प्रतिपादन करने की जो युक्ति है, उस युक्ति के द्वारा उसको यहाँ हेतु कहेंगे। उन युक्ति के द्वारा प्रतिपादित करने वाले वाक्य के द्वारा विनिश्चित है, हेतुमद भी विनिश्चित है, हेतुमद भी विनिश्चित है ब्रह्मसूत्र पदैश्च एव बहुधा गीतम, ऐसा एक वाक्य पूरा ले लेंगे हम। यानी हेतुमद भी विनिश्चित है बहुधा गीतम ब्रह्मसूत्र पदैश्च एव बहुधा गीतम। हेतुमद भी यानी युक्ति के द्वारा विनिश्चित है, यानी उसका संपूर्ण रूप से विनिश्चय किया गया है, निर्णय किया गया है। उपक्रम उपसंहार इत्यादि तात्पर्य निर्णायक लिंग के द्वारा विनिश्चित है, यानी उपक्रम उपसंहार के द्वारा एक वाक्यता उपनिषद की विनिश्चित है का अर्थ ले लीजिए संदेह शून्यार्थ प्रतिपाद के ही, जिसका श्रवण करने पर निसंदेह बोध होता है, ऐसे संदेह से शून्य अर्थ का जो प्रतिपादन करने वाले जो हेतु मद भी बहुधा गीतम, बहुत प्रकार से इसका वर्णन किया गया है हे अर्जुन। तो इससे जो है ये जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो स्वरूप है वो ज्ञान कांड के द्वारा भी प्रतिपाद्य है, ये भगवान ने बताया। ऋषि भी बहुधा गीतम, ये जो चरण है उससे आप ले लीजिए कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो विविक्त रूप है वो योग शास्त्र के द्वारा प्रतिपाद्य है, यानी योग शास्त्र में भी इसका बहुत विस्तार से वर्णन है। और विविधे छंदो भी पृथक, ये जो चरण है इस श्लोक का, उससे ये जो तत्व है वो ज्ञान कर्म कांड के द्वारा उसका प्रतिपादन हुआ है, यानी ये कर्म कांड के द्वारा भी प्रतिपाद्य है, या यूं कहे कि कर्म कांड में भी इसी का ही वर्णन विस्तार से है। और हेतुमद्वि विनिश्चित है ब्रह्मसूत्र पदैश्च बहुधा गीतम, ये जो उत्तरार्ध है श्लोक का, उस उत्तरार्ध से ये जो तत्व है भगवान अर्जुन को जो कहने जा रहा है इस अध्याय में, इस तत्व का वर्णन जो है उपनिषद ज्ञान कांड में, उपनिषद में बहुत विस्तार से है, यानी कि ये जो तत्व है ज्ञान कांड के द्वारा प्रतिपाद्य है, ये निश्चित हो जाता है। यानी
एते अति विस्तरेण उक्तम, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का यथात्म स्वरूप, यानी योग शास्त्र के द्वारा, कर्म कांड के द्वारा एवं ज्ञान कांड के द्वारा जिसका विस्तार से वर्णन हुआ है, उस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का यथात्म स्वरूप हे अर्जुन मैं तुमको संक्षेपेण यानी समासेन में शृणु, संक्षेपेण तुभ्यं कथयिष्यामि। तत्शृणु, ये जो है तत्समासेन में शृणु का अर्थ होगा। अथवा ब्रह्मसूत्र पद जो है उसका कर्मधारय समास कीजिए। ब्रह्मसूत्राणि तानि पदानि च, ये कर्मधारय समास करेंगे तो उसमें जो है आत्मा इति उपासित इत्यादि जो है वो विद्या सूत्र लेंगे, और न स वेद यथा पशु, ये जो है अविद्या सूत्र लेंगे। विद्या सूत्र एवं अविद्या सूत्र, विद्या सूत्र के द्वारा और अविद्या सूत्र के द्वारा इसको बहुत विस्तार से उसका वर्णन हुआ है, ये भी अर्थ ले सकते हैं। और कुछ आचार्यों के कथनानुसार अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये जो सूत्र है वो भी ले सकते हैं। तो इस तरह से भगवान ने ये कहा कि विस्तार से जिसका अन्यत्र वर्णन है, उपनिषदों में, वेदों में एवं योग शास्त्र में जिसका विस्तार से वर्णन है, उस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का यथात्म स्वरूप जो है मैं तुमको संक्षेप से यानी इस अध्याय में बताऊंगा। तो इससे ये बात सिद्ध होती है कि 13वें अध्याय में भगवान ने जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो स्वरूप बताया है वो सभी शास्त्रों का सार है, सार रूप से वर्णन है। इसलिए ये गीता का ये जो 13वां अध्याय है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए 13वें अध्याय का प्रतिपद और गहराई पूर्वक जो है अध्ययन करना चाहिए, तो अवश्य इससे जीव ब्रह्मात्मिक के बोध का अनुभव जो है हो सकता है। तो इस तरह से सज्जन हम लोगों ने चतुर्थ श्लोक का विचार किया। अब देखिए 5वें और 6ठे श्लोक में 2 श्लोक के माध्यम से भगवान जो है क्षेत्र का स्वरूप बता रहे हैं। अर्जुन को चतुर्थ श्लोक के द्वारा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का यथात्म स्वरूप को प्ररोचित किया, यानी अर्जुन को उसके अंदर उत्कंठा पैदा की। अर्जुन की उत्कंठा बढ़ जाने पर भगवान सबसे पहले 5वें और 6ठे 2 श्लोक के द्वारा क्षेत्र का स्वरूप बता रहे। देखिए ध्यान दे कि 3य श्लोक में भगवान ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का स्वरूप समासेन यानी संक्षेप से बताने के लिए अर्जुन को कहा, यानी क्षेत्र का जो स्वरूप है, क्षेत्र के जो धर्म है, क्षेत्र जिस विकार से युक्त है, और ये क्षेत्र जिससे उत्पन्न होता है, वो सारी बातें भगवान कहते हैं मैं तुमको बताऊंगा। तो अब जो है भगवान
सबसे पहले क्षेत्र का स्वरूप बताना प्रारंभ कर रहे। तो 5वें और 6ठे श्लोक में भगवान ने क्षेत्र का स्वरूप बताया है। दोनों श्लोक का उच्चारण करते हैं। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहरितम्। तो सज्जन, इस तरह भगवान ने 2 श्लोक के माध्यम से क्षेत्र का स्वरूप बताया। भगवान कहते हैं, अर्जुन, महाभूतानि अहंकार बुद्धि अव्यक्त 10 इंद्रियाणि एकं च मनः पंच इंद्रिय गोचराः इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातः चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रम, ये अर्जुन एक क्षेत्र है। सविकारम एतत् क्षेत्रम समासेन उदाहरितम। भगवान कहते हैं, मैंने समास यानी संक्षेप से क्षेत्र का स्वरूप तुमको बता दिया। क्या क्या चीज गिनाई क्षेत्र में, देख लो। क्षेत्र में क्या क्या चीज भगवान ने गिनाई। महाभूतानि, सबसे पहले बताया कि महाभूतानि, महाभूत को भगवान ने कहा कि ये क्षेत्र है। महाभूतानि महांति भूतानि इति महाभूतानि, यानी ये जो भूमि आदि जो 5 वो पंच महाभूत, पृथ्वी जल तेज वायु एवं आकाश, ये 5 भूत भगवान कहते हैं एतत् क्षेत्र, एक क्षेत्र है, यानी जड़ यानी दृश्य, ये 5 हो गए। और आप लोग जो है भलीभांति जानते ही है, क्योंकि आप वेदांत का श्रवण करते रहते हैं, इसलिए आप जानते हैं कि संपूर्ण ये जो दृश्यमान संसार है वो पंचभूत मूलक है। पंचीकृत पंचभूत मूलक ये दृश्यमान संसार है। 5 भूत के हमारे यहाँ 2 प्रकार बताए, एक अपंचीकृत पंचमहाभूत एवं पंचीकृत पंचमहाभूत। तो ये जो दृश्यमान संसार है, अपने ये शरीर के सहित ये जो दृश्यमान संसार है, वो पंचीकृत पंचमहाभूत का विकार है। तो भगवान कहते हैं ये क्षेत्र है। तो आप देखिए, क्षेत्र कोटि में सबसे पहले भगवान ने कहा कि 5 भूत है वो क्षेत्र है, ये तत्क्षेत्र। अर्जुन, तुम इसका निर्धारण करो। और क्या है, तो कहा कि अहंकार। अहंकार क्या है, तो देखिए 5 भूत का जो कारण है, भूत के कारण भूत जो अहंकार, अभिमान लक्षण जो अहंकार है, योग शास्त्र के प्रक्रिया के अनुसार 5 भूतों की उत्पत्ति अहंकार से होती है। तो ये जो अहंकार है वो
क्षेत्र है। और भगवान ने आगे कहा बुद्धि ही। बुद्धि से अभिप्राय है अहंकार का जो कारण महतत्व या अध्यवसाय लक्षण वो ले लीजिए। महतत्व, अहंकार की उत्पत्ति महतत्व से होती है। और भगवान ने आगे कहा अव्यक्तम। जो अव्यक्त है वो भी क्षेत्र है। अव्यक्तम, अव्यक्त से क्या ग्रहण करना है? तो देखिए, अव्यक्त से लेना है अहंकार का जो कारण प्रधान, वो अव्यक्त से ग्रहण करना है। प्रधान कैसा है? सत्व रज तमो गुणात्मक जो प्रधान है वो सबका कारण है, वो किसी का कार्य नहीं है। सबका कारण जो प्रधान है वो अव्यक्त से ग्रहण करता है। सांख्य शास्त्र के अनुसार प्रकृति एवं विकृति, भूत, ये जो संसार है वो भगवान यहाँ पर इसी शब्द से ग्रहण करते हैं। महाभूत, अहंकार, बुद्धि एवं अव्यक्त, ये जो है भगवान कहते हैं ये अष्टधा प्रकृति, भगवान ने इसको पहले भगवान कह चुके। ये अष्टधा प्रकृति, भूमि रापो नलो वायु इत्यादि से भगवान ने पीछे कहा। तो अर्थात ये जो अष्टधा प्रकृति है, ये जो है भगवान कहते हैं ये क्षेत्र है। अब ये जो है भगवान ने यहाँ पर महाभूत, अहंकार, बुद्धि एवं अव्यक्त शब्द का प्रयोग किया है। तो देखिए, कई लोग ये मान लेते हैं कि भगवान ने यहाँ पर सांख्य शास्त्र के अनुसार ये वर्णन किया है। ऐसा नहीं है। शब्द का प्रयोग तो कॉमन होता है। तो ये जो है उपनिषद मत में भी इसको आप ग्रहण कर सकते हैं। देखिए, अभी जैसे महाभूत से हमने पंच तन्मात्रा ग्रहण की, अहंकार से पंच तन्मात्रा का कारण ग्रहण किया, बुद्धि से अहंकार का कारण जो है महतत्व ग्रहण किया, और अव्यक्त से महतत्व का कारण प्रधान ग्रहण किया। ये जो है सांख्य मत से तो इस प्रकार से शब्द का अर्थ होगा, किंतु उपनिषद के अनुसार अव्यक्त का अर्थ होगा अनिर्वचनीय माया, जो परमेश्वर की शक्ति है, वो सबका कारण है। तो आप जो है उससे उल्टा क्रम ले लीजिए। अव्यक्त, बुद्धि, अहंकार और पंच महाभूत, ये क्रम से सबसे पहले जो है अव्यक्त को ग्रहण करें। अव्यक्त का अर्थ होगा अव्याकृत, जो अनिर्वचनीय माया, परमेश्वर की शक्ति। भगवान ने इसी गीता में मम माया दुरत्य इत्यादि से कहा। तो उपनिषद के अनुसार, उपनिषद पक्ष में अर्थ बिठाना चाहते तो अव्यक्ता का अर्थ का ले लीजिए माया, और बुद्धि जो है उससे ले लीजिए सर्ग के आदि में, सर्ग के प्रारंभ में जो जगत विषयक जो ईक्षण है वो ले लीजिए बुद्धि से। उपनिषद में जब आता है कि तद एकशत बहुश्याम प्रजाएय इत्यादि, जो है सर्ग के प्रारंभ में ये जो जगत विषयक ईक्षण है उससे जो है बुद्धि ले लीजिए।
बुद्धि का अर्थ यही होगा, ईक्षण बुद्धिपूर्वक होता है। और अहंकार जो शब्द प्रयोग भगवान ने किया है यहाँ, अहंकार, वो उपनिषद क्रम के अनुसार ईक्षण के अनंतर अहम बहुश्याम, ये जो संकल्प है वो अहंकार से ग्रहण करना है। और जब अहंकार का अर्थ यहाँ पर संकल्प लेंगे, संकल्प के अनुसार उपनिषद प्रक्रिया के अनुसार आकाश आदि की जो उत्पत्ति होती है, एतस्माद् आत्मना आकाश संभूता, आकाशाद् वायो, वायो अग्नि, इस क्रम से पंचभूतों की उत्पत्ति। तो अव्यक्त बुद्धि अहंकार और पांच भूत ये हो गए। पांच भूतों की उत्पत्ति आकाश आदि क्रम से, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी। मायाम तो प्रकृतिम विद्यान मायनम तो महेश्वरम इत्यादि जो उपनिषद में कहा है। इसलिए अव्यक्त का अर्थ जो है माया करना, ये कोई गलत नहीं है। फिर जो है तद ईक्षति, ईक्षण रूपा जो है बुद्धि, और बहुश्याम प्रजाए इत्यादि जो बहुभवन संकल्प जो है वो अहंकार हो गया। और जो है उससे तस्माद् वायु, तस्माद् आत्मना आकाश संभूत, आकाशाद् वायु इत्यादि जो है पंचभूत हो गए। ये जो अर्थ है यहाँ पर ज़्यादा उपयुक्त है। तो इस तरह से, और जो भगवान ने आगे लिखा इंद्रियाणि दशैकम च, तो देखिए भगवान, आप लोग ध्यान दीजिए, इसमें क्षेत्र का स्वरूप बता रहे 5वें और 6ठे श्लोक में। तो महाभूतानि अहंकार बुद्धि एवं अव्यक्त से भगवान ने क्षेत्र को बताया, और भी क्षेत्र का स्वरूप कहा कि इंद्रियाणि दशैकम च, 10 इंद्रियाणि, वो भी जो है क्षेत्र कोटि में भगवान बता रहे हैं कि ये क्षेत्र है। 10 इंद्रिया से लेना है 5 कर्मेंद्रिया एवं 5 ज्ञानेंद्रिया। श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसन एवं घ्राण, ये जो 5 है जिसको बुद्धिन्द्रियाणि भी बोलते हैं। तो ये ज्ञानेंद्रियाणि, वाक, पाणी, पाद, उपस्थ एवं पायु, ये जो 5 है वो कर्मेंद्रियाणि है। तो बुद्धिन्द्रियाणि 5, कर्मेंद्रियाणि 5, ये मिलकर के 10 हो गए। और श्लोक में 10 के बाद एकम का भी पद का ग्रहण किया गया। एकम, उस एक से लेना है वो मन, जो संकल्प विकल्पात्मक जो मन है वो एक हो गया। और पंच च इंद्रिय गोचरा, और भी जो है 5 इंद्रियों के गोचर, गोचर से लेना है विषय। पंच च इंद्रिय गोचरा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गंध, ये जो है बुद्धिन्द्रियों के जो विषय है वो लेना है। और देखिए इसमें बुद्धिन्द्रियों के विषय, और ये जो है कर्मेंद्रियों के भी विषय भी ले सकते हैं। देखो बुद्धिन्द्रियों के तो ज्ञाप्यत्वेन विषय है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गंध है, वो ज्ञानेन्द्रियों का विषय, ज्ञाप्यत्वेन विषय है। और कर्मेंद्रियों का भी ये विषय है, कार्यत्वेन, कार्यत्वेन जो है कर्मेंद्रियों के भी विषय है। और इसी को ही सांख्य ने चतुर्विंशति यानी 24 तत्व के रूप में बताया।
इनको सांख्य जो है, सांख्य दर्शन में इसको 24 तत्व के रूप में बताया है। महाभूतानि 5, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त एवं 10 इंद्रिय, 11वां मन। तो ये जो है 24 तत्व बन जाते हैं। सांख्य के अनुसार यही 24 तत्व है। 5वें श्लोक। 6ठे श्लोक में देखते हैं। 6ठे श्लोक में भगवान ने कहा, इच्छा द्वेषम सुखम दुखम संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रम। कहा कि इच्छा, इच्छा आप लोग जानते ही है, यानी काम या राग जो भी कहेंगे, इच्छा कहे, काम कहे या राग कहे, वो भगवान कहते हैं क्षेत्र है। इच्छा जो है, सुखे इच्छा, सुखे तत्साधने च इदं मे भूयात्, ये सुख मेरे को प्राप्त हो, या ये जो सुख का साधन है वो मेरे को प्राप्त हो। इस प्रकार की जो अंतःकरण में जो स्पृहा होती है, ये जो आत्मा अंतःकरण की जो चित्तवृत्ति जो है, काम है या राग है, उसको यहाँ पर इच्छा से ग्रहण किया गया। तो इच्छा जो है भगवान कहते हैं क्षेत्र है। और कहा द्वेषः, द्वेष, द्वेष का अर्थ होगा वो स्पृहा की विरोधी चित्तवृत्ति, स्पृहा विरोधी चित्तवृत्ति, क्रोध, ईर्ष्या, जो भी कह सकते हैं उसको, उसका जो अभिनय करेंगे तो ऐसा होगा कि दुखे तत्साधने च इदम मे मा भूत, दुख मेरे को न होवे, या दुख के साधन मेरे को प्राप्त न हो। ये जो स्पृहा है, ये पूर्व में कही कि जो है इच्छा की विरोधी जो चित्तवृत्ति है, क्रोध इति ईर्ष्या इति च उच्यते, जिसको क्रोध से भी कहते हैं और ईर्ष्या से भी कहते हैं। तो ये हो गए इच्छा और द्वेष के अर्थ। फिर भगवान ने कहा सुखम, सुख जो है वो भी भगवान कहते हैं क्षेत्र है। अब सुख क्या है? तो देखिए, सुख कहते हैं निरुपाधि इच्छा विषयी भूता धर्म असाधारण कारणिका चित्तवृत्ति ही परमात्मा सुख व्यंजिका जो है, वो यहाँ पर वो वृत्ति को यहाँ पर सुख से ग्रहण करेंगे। उपाधि से रहित इच्छा की जो विषयभूत, धर्म का जो असाधारण कारणी का जो चित्तवृत्ति है, यानी परमात्मा के सुख का व्यंजन करने वाली जो चित्तवृत्ति है, वो यहाँ पर सुख शब्द से ग्रहण करना है। तो जो चित्तवृत्ति है, सुखाकार चित्तवृत्ति, दुखाकार चित्तवृत्ति, भगवान ने आगे दुख भी ग्रहण किया गया है। दुखम, दुखम का भी यही होगा कि निरुपाधि द्वेष विषयीभूता चित्तवृत्ति, जो अधर्म असाधारण कारणी का है, ऐसी जो दुखाकार वृत्ति, सुखाकार वृत्ति एवं दुखाकार वृत्ति दोनों भगवान कहते एतत् क्षेत्रम, ये जो है क्षेत्र है। और भगवान ने कहा संघातः, संघात यानी पंच महाभूत का जो परिणाम है,
यही जो है इंद्रिय सहित संपूर्ण शरीर, सेंद्रियम शरीरम, इंद्रिय सहित ये शरीर है, वो संघात से ग्रहण किया जाएगा। भगवान कहते हैं एतत् क्षेत्रम, ये क्षेत्र। फिर कहा चेतना, चेतना जो है स्वरूप ज्ञान की व्यंजिका, जो प्रमाण असाधारण कारणी का जो चित्त वृत्ति है, ज्ञानाख्या, चेतना का अर्थ लेंगे ज्ञान, प्रमाण में असाधारण कारण जो चित्त वृत्ति है, स्वरूप ज्ञान का व्यंजन करने वाली प्रमाण में असाधारण कारणी का जो चित्त वृत्ति, वो यहाँ पर जो है ज्ञान ले सकते, तो चेतना का अर्थ हो जाएगा ज्ञान। और कहा धृति ही, धृति ही, धृति का अर्थ हो जाएगा प्रयत्न, यानी देह और इंद्रियों के अवष्टंभ में जो हेतुभूत प्रयत्न है, वो कोई व्यक्ति अवसन्न बैठा हुआ है और उसके मन में जो है एक प्रयत्न का उदय हुआ कि ये करना है, तो वो जो है उठ खड़ा होगा। तो ये देह और इंद्रिय रूप जो ये संघात है, उसके संघात के अवष्टंभ में जो हेतुभूत हुआ वो प्रयत्न, वो धृति शब्द से ग्रहण करेंगे उसको। तो ये जो है इस तरह से ये सब जो है इच्छादि जो है सब अंतःकरण के धर्म है। इच्छा, द्वेष इत्यादि सब अंतःकरण के धर्म है। और श्रुति भी कहती है काम, संकल्प, विचिकित्सा, श्रद्धा, अश्रद्धा, धृति, अधृति, हीर, धी, भी इति एतत् सर्वं मन एव। तो ये जो है महाभूतानि इत्यादि से 5वें श्लोक से लेना है शरीर, और 6ठे श्लोक से जो कहा गया उसको लेंगे, वो लिया जाएगा वो जो है अंतःकरण, यानी शरीर और अंतःकरण रूप ये जो संघात है वो भगवान ने कहा कि क्षेत्र है। और जो है तत्समासेन उदाहरितम, भगवान कहते हैं, यानी दृश्यमान जो है महाभूतादि से कृति पर्यंत जो है जड़ संसार जो है वो क्षेत्र है, यानी क्षेत्रज्ञ से और जिसका अवभाषण होता है, क्षेत्रज्ञ रूप साक्ष्य के द्वारा अवभाष्यमान जो अनात्मक पदार्थ जितने हैं वो सब क्षेत्र है। भगवान कहते समासेन उदाहरितम, क्षेत्र यानी भाष्य, क्षेत्र यानी जो भाषित करने वाले, साक्षी, साक्ष्य के द्वारा जो दृश्यमान जो भी ये संसार है वो क्षेत्र है। भगवान ने कहा कि अर्जुन मैंने तुमको समासेन उदाहरित, मानी संक्षेप से मैंने तुमको ये कहा है। अब जो है भगवान ने इसके लिए एक और शब्द प्रयोग किया है, स्वीकारम, स्वीकारम। इसके पीछे भगवान का जो रहस्य है वो भगवत कृपा से हम लोग जो है अगले प्रवचन में इसका विचार करेंगे। आनंद मानंद करम प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निज बोधयुक्तम योगीन्द्र मेड्यम भवरोग वेद्यम श्रीमद् गुरुं नित्यमहं नमामि। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ
सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति